अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र के इस सीरीज में हमने आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के डेंजरस स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेपन्स के बारे में बताया। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे अस्त्र और शस्त्र थे जिनके बारे में पुराणों और वेदों में लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान परशुराम के अस्त्र भार्गवास्त्र की। भार्गवास्त्र बहुत ताकतवर और शक्तिशाली अस्त्र था जो पूरे 9 प्लैनेट्स को एक साथ खत्म करने की ताकत रखता था। इस अस्त्र से एक बार में हजारों लाखों शस्त्र निकलते थे जो पल भर में बड़ी से बड़ी सेना को खत्म कर देते थे। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे अपना टारगेट पूरा करने के बाद वापस बुलाना पड़ता था। अगर इसे वापस नहीं बुलाया जाए तो यह लगातार चलता रहता था और पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यह भार्गवास्त्र भगवान परशुराम ने सूर्यपुत्र कर्ण को दिया था, क्योंकि कर्ण परशुराम के उन 3 शिष्यों में से थे जिसने भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी। कहा जाता है कि भगवान परशुराम से शिक्षा लेने के लिए कर्ण ने झूठ बोला था, क्योंकि परशुराम का नियम था वो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर परशुराम से शिक्षा ली। शिक्षा खत्म होने के बाद जब परशुराम को पता चला था कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया था, जब भी उन्हें अपनी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो उनके दिए हुए ज्ञान को भूल जाएगा। लेकिन बाद में परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ था, वो श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। इसीलिए उन्होंने कर्ण को अपना सबसे ताकतवर अस्त्र भार्गवास्त्र दिया था। साथ ही कहा था कि वो उनके सभी शिष्यों में सबसे खास हैं। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने पांडवों की सेना पर भार्गवास्त्र का इस्तेमाल किया था। इस अस्त्र से एक साथ इतने सारे हथियारों की बारिश हुई कि पांडवों की सेना खत्म होने लगी। हजारों लोग मारे जा रहे थे। इस खतरनाक अस्त्र से अर्जुन भी नहीं बच पाए थे, उनके पास भी इसका कोई तोड़ नहीं था। तब अर्जुन जैसे महान वॉरियर भी इससे बचने के लिए मैदान छोड़कर भाग गए थे। जब अर्जुन भाग निकले थे उसके बाद कर्ण ने भार्गवास्त्र को वापस बुला लिया था, क्योंकि यह अस्त्र पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। अब बात करते हैं नागपाश अस्त्र की, जिससे भगवान राम भी नहीं बच पाए थे। रामायण में मेघनाद एक इकलौता ऐसा शख्स था जिसके पास तमाम तरह के अस्त्र और शस्त्र थे। कहा जाता था कि वो रावण से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। मेघनाद के पास एक अस्त्र था नागपाश। ये मेघनाद का ऐसा अस्त्र था जो किसी और के पास नहीं था। मेघनाद की पत्नी सुलोचना नागों की बेटी थी और उसी ने नागपाश अस्त्र बनाया था, जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। यह अपने टारगेट को पूरा किए बिना कभी वापस नहीं लौटता था। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें नागों की शक्ति थी। यह अस्त्र जिसके ऊपर भी चलाया जाता था उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता था, जिसके बाद उसका बच पाना नामुमकिन था। रामायण के साथ साथ वेद और पुराणों में भी नागपाश अस्त्र के बारे में बताया गया है। जब यह किसी पर चलाया जाता था तो इस नागपाश अस्त्र से हजारों जहरीले सांप निकलते थे और ये सांप अपने दुश्मन को पूरी तरह से जकड़ लेते थे। नागपाश अस्त्र का इस्तेमाल रावण के बेटे मेघनाद ने भगवान राम और लक्ष्मण जी पर किया था। इस अस्त्र के हमले से कई जहरीले सांपों ने उन्हें जकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। तब गरुड़ देव ने नागों के जहर के असर को खत्म करके भगवान राम और लक्ष्मण को बचाया था। एक और अस्त्र के बारे में जिक्र करना जरूरी है, यह है वासुवी शक्ति। यह इंद्र का सबसे पावरफुल और अचूक अस्त्र था, जिसे एक बार दुश्मन पर छोड़ दिया गया तो उसे कोई बचा नहीं पाता था। यह अस्त्र इंद्रदेव ने कर्ण को दिया था। कर्ण को महान दानवीर कहा जाता था। आज भी दानवीरों की बात की जाती है, उसमें कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। इंद्र देवता ब्राह्मण का भेष बदलकर कर्ण के पास कवच और कुंडल का दान लेने पहुंचे थे। कर्ण बहुत ही अच्छे से जानते थे कि कवच और कुंडल देने से उनकी सुरक्षा खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी परवाह किए बिना अपने प्रॉमिस को पूरा किया और इंद्र को कवच और कुंडल निकालकर दे दिए। ये कवच और कुंडल कर्ण के पास जन्म से ही थे, जो उन्हें सूर्य देवता ने दिए थे। इन कवच और कुंडल के बदले में इंद्र ने अपना पावरफुल अस्त्र वासवी शक्ति कर्ण को दिया था। दुर्योधन के कहने पर इस वासवी शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल कर्ण ने भीम और हिडिंबा के बेटे घटोत्कच पर किया था। वासवी शक्ति अस्त्र इतना ज्यादा ताकतवर था जिससे घटोत्कच मारा गया था।
कहा जाता है कि घटोत्कच ने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण कुमार को मार दिया था, जिसकी वजह से दुर्योधन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। दुर्योधन खुद घटोत्कच को हरा नहीं पाया था लेकिन उन्होंने मजबूरी में घटोत्कच पर इसका इस्तेमाल किया और उसे मार दिया था। अब आग्नेय अस्त्र के बारे में जानते हैं। यह अग्नि देवता का अस्त्र था जो एक बार चलाए जाने पर आग की बारिश करता था। यह अस्त्र पूरी तरह भस्म कर देता था। इस अस्त्र को केवल वरुण अस्त्र से ही रोका जा सकता था। वही वरुण अस्त्र भगवान वरुण देव यानी कि पानी के देवता का हथियार था। जब आग्नेय अस्त्र की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था, तब वरुण देव ने उस आग्नेय अस्त्र के असर को खत्म करने के लिए वरुण अस्त्र बनाया था। यह अस्त्र इतनी फोर्स और स्पीड से पानी की बारिश करता था जिससे कि आग की वजह से मची बड़ी बड़ी तबाही को भी रोका जा सकता था। वरुण अस्त्र अपने आप में भी बहुत ताकतवर था, जो बाढ़ और सुनामी जैसे तूफान ला सकता था। अब वायु अस्त्र के बारे में जानते हैं। यह पवन देवता का अस्त्र था। इस अस्त्र को चलाने से हवा इतनी तेज चलती थी कि वो जरा सी देर में बड़ा बवंडर और तूफान बनकर अपने टारगेट को उसी में लपेट के खत्म कर देती थी। इस अस्त्र को चलाने से हवा की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती थी कि दुश्मन भी कांपने लगते थे। इसके अलावा भी सनातन धर्म में कई तरह के अस्त्रों और शस्त्रों का डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें सूर्य अस्त्र, मोहिनी अस्त्र, पन्नग अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, सामवरता अस्त्र जैसे कई हथियार थे। इनका इस्तेमाल युद्ध और लड़ाई में किया जाता था। ज्यादातर इन अस्त्रों को इस्तेमाल महाभारत और रामायण के युद्धों में किया गया था। इतिहास में जिस तरह से सुपर नेचुरल्स वेपन्स बनाए गए, वो आज के समय में बना पाना इम्पॉसिबल है। आज भले ही साइंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन एंशिएंट टाइम की टेक्नोलॉजी को समझ पाना अभी भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही।